अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में जब भी कानून साजी हुई है तो इस कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है। यानी हुकूमतें वक्त जो कानून बनाती है वो कानून कोई ना कोई तोड़ता भी है। जैसा कि एक डायलॉग भी मशहूर है कि कानून तो बनाए ही तोड़े जाने के लिए जाते हैं, और इस कानून तोड़ने वाले को हम सज़ा के तौर पर जुर्माना या फिर जेल में डाल देते हैं। लेकिन अगर तारीख़ उठाकर देखें तो हमारे आबाओ अजदाद इस मामले में इतने मेहरबान नहीं थे। वो इन जराइम पेशा अफराद को इतनी दर्दनाक सज़ाएँ देते थे कि जिनके बारे में जानकर हमारी रूह तक कांप उठती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी सज़ाएँ थी जो पहले ज़माने में लोगों को दी जाती थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। पहले नंबर पर हम आपको फ्लेइंग यानी खाल उतारने के बारे में बताएंगे। आम तौर पर तो खाल ऐसे जानवरों की उतारी जाती है जिनका गोश्त खाना मकसूद हो, क्योंकि मुर्दा जानवरों को तो वैसे ही ऐसी जगहों पर फेंक दिया जाता है जहां इनको कीड़े मकोड़े खा लें, और या फिर इनको दफना दिया जाता है। लेकिन हिस्ट्री में खाल सज़ा के तौर पर भी उतारी जाती थी, और ये खाल जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की उतारी जाती थी। और खाल इतनी ही उतारी जाती थी कि इंसान की मौत वाक़ई ना हो। और खाल भी जुर्म के हिसाब से उतारी जाती थी, यानी जितना बड़ा जुर्म उसकी उतनी ज़्यादा खाल उतार दी जाती थी। लेकिन इस दर्दनाक अमल में ज़्यादा खाल उतरने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ई हो जाती थी। दोस्तों, खाल उतारने का ये अमल मेसोपोटामिया यानी मगरबी एशिया में ज़्यादा मशहूर था। फहरिस्त में अगले नंबर पर इम्पेलमेंट यानी गाड़ना या ठोकना है। दोस्तों, 6वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक यूरोप में ये सज़ा ऐसे लोगों को दी जाती थी जो लोग मुल्क के गद्दार हुआ करते थे। इस सज़ा में एक ज़िंदा इंसान को लोहे के मोटे पाइप में गाड़ दिया जाता था, या फिर उसको नेज़े में गाड़ दिया जाता था, और कुछ लोगों को तो लकड़ी में भी गाड़ दिया जाता था, और तब तक लटकाया जाता था कि वो शख्स तड़प तड़प के मर ना जाए और लोगों के लिए इबरत का निशान ना बन जाए। सॉड इन हाफ यानी दरमियान से काटना। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये सज़ा किस तरह दी जाती थी। दोस्तों, ये सज़ा रोमन एम्पायर, स्पेन और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दी जाती थी। सज़ा में मुजरम को लटकाकर या तो दरमियान से काट दिया जाता था या फिर इसके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से काट दिए जाते थे, और उसको तब तक लटकाया जाता था जब तक वो मर ना जाए। बॉयलिंग यानी उबालना। एक बार फिर आपको नाम से ही इस सज़ा के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये सज़ा बाकी सज़ाओं की तरह नहीं है, क्योंकि इस सज़ा में खून नहीं बहाया जाता था। लेकिन इस सज़ा में ज़िंदा इंसान को उबलते हुए पानी या फिर उबलते हुए तेल में डालकर उबाल दिया जाता था। द रैक यानी शिकंजा। दोस्तों, ये भी इंतहाई शफाक और खौफनाक सज़ा थी। ये सिर्फ एक सज़ा नहीं थी, बल्कि इस तरीक़ाकार से मुजरमों को जुर्म भी कबूल करवाए जाते थे, और बहुत से बेगुनाह लोग तो वैसे ही जुर्म कबूल कर लिया करते थे जब उनको पता चलता था कि इनको शिकंजे में डाल दिया जाएगा। जैसा कि तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, इस सज़ा में मुजरम के हाथ और पाँव बांधकर दोनों तरफ से खींचा जाता था, और इतना खींचा जाता था कि जिस्म के अज़ा टूटना शुरू हो जाते थे। इस तरीक़ा को बहुत से राज गलवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन सज़ाओं में से सबसे ख़तरनाक और दर्दनाक सज़ा कौन सी लगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।